लो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर के विकास के बारे में, कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ। इसके इतिहास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह से काम किया गया या किस तरह से लॉन्च हुआ, फाइनली किस तरह से कंप्यूटर आया, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। कंप्यूटर के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है यांत्रिक युग और तीसरा है प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर युग। शुरुआत करते हैं प्राचीन काल से, जो 1600 ईस्वी के पहले वाला, यानी कि प्राचीन काल जो ईसा मसीह के पहले, यानी कि पहला जो कंप्यूटर जो बना था वो ईसा पूर्व बना था। कितना ईसा पूर्व? 2400 ईसा पूर्व। 2400 ईसा पूर्व पहला कंप्यूटर बना था। उसे कंप्यूटर नहीं कह सकते, उसके जोड़ घटाव करने के लिए बनाया गया था। उसका नाम था एबेकस। क्या नाम था? एबेकस। लगभग 2400 ईसा पूर्व बना पहला गणना करने वाला उपकरण। प्राचीन समय में गणना करने के लिए लोग साधारण उपकरणों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है आंतरिक युग, यानी कि मैकेनिकल एरा, जिसमें मशीन बनना प्रारंभ हुआ 1600 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में। पहला जो कैलकुलेटर बना, पहला जो परफेक्ट कैलकुलेटर बना, वो कब बना? 1642 ईस्वी में। किसने बनाया? पास्कलाइन ने बनाया। 1942 में पास्कलाइन द्वारा बनाया गया। क्या बनाया गया? आंतरिक कैलकुलेटर बनाया गया, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भागा सब होता था। नेक्स्ट जो बना वो बना 1673 में, लाइबनिटीज द्वारा बनाया गया। ये बेहतर गणना करने में समर्थ था। पास्कलाइन वाला जो था कैलकुलेटर, उससे ये बेहतर गणना कर सकता था। उसके बाद अगला जो आया, वो पहला कंप्यूटर जो बनने का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? 1837 ईस्वी में। एनालिटिकल इंजन का डिजाइन किया गया। पहला जो एनालिटिकल इंजन का जो डिजाइन किया गया वो कब किया गया? 1837 ईस्वी में। और यह पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी था। पहला जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो कब बना? 1837 ईस्वी में। और पहला जो कंप्यूटर बना, वो जो बनाने वाली जो थी उसका नाम क्या था? एडा लेवलेस। इसने क्या बनाया? पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर को बनाया। ये हो गया आपका यांत्रिक युग, यानी कि 1600 से लेकर 1800 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने या तो जो कैलकुलेटर बना उसके बारे में। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में पहला कंप्यूटर बनाया जो प्रोग्रामेबल था और वह गणना करने में ये सबसे बेहतर था। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला है प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक युग। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ एलन ट्यूरिंग जो है 1936 में ट्यूरिंग मशीन का सिद्धांत दिया। क्या दिया? एलन ट्यूरिंग ने
एलन ट्यूरिंग ने दिया कि ट्यूरिंग मशीन का सिद्धांत को ये इसने दिया, कब दिया? 1936 ईस्वी में। ये सवाल जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए ध्यान से याद रखिएगा। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक युग में जो है सो सबसे पहला जो जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज हुआ या जो बना, पहला कंप्यूटर जो बना, आप बोल सकते हैं जनरल पर्पस के लिए पहला कंप्यूटर जो बना वो है एनिक, ENIAC, एनिक। कब बना? 1946 ईस्वी में। इसको बनाने वाले कौन थे? JP एक्टग और जॉन मॉर्चली के सहयोग से बनाया गया। JP एक्टंग और जॉन मॉर्चली के सहयोग से बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया। कंप्यूटर की पीढ़ी जो है सो 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी और फिफ्थ पीढ़ी। शुरुआत करते हैं पहली पीढ़ी से। फर्स्ट जनरेशन जो है सो कब से कब हुआ? 1946 से 1956 के बीच में। कब से कब हुआ? 1946 से लेकर 1956 तक। आपको सवाल पूछ सकता है कोई भी एग्ज़ाम में, पहला क्वेश्चन इससे कि पहली पीढ़ी कब से कब थी। तो कब से कब है? 1946 से लेकर 1956 के बीच में। देखते हैं पहली पीढ़ी में क्या क्या यूज हुआ। जो कंप्यूटर बना वो पहली पीढ़ी में क्या क्या यूज किया गया। सबसे पहली पीढ़ी में देखिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके बनाया गया। जो पहला जो कंप्यूटर बना वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। और वैक्यूम ट्यूब इस तरह से दिखता था। वैक्यूम ट्यूब जो है सो एक ट्यूब की जैसा दिखता था। पहली पीढ़ी में जो है सो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। ये बहुत बड़े और बिजली की भारी खपत वाले थे। जो वैक्यूम ट्यूब जो यूज़ किया इसमें बहुत ज़्यादा बिजली खपत होता था और बहुत ज़्यादा बिजली को वो लेता था, तब वो स्टार्ट होता था, तब वो चलता था। और इसमें जो पहला जो कंप्यूटर बना जनरल पर्पस के लिए वो था, मतलब सामान्य पर्पस जो था वो क्या था? एनिक, ENIAC। क्या था? एनिक। जो जनरल पर्पस के लिए जो पहला कंप्यूटर बना वो कौन सा था? एनिक। और बिजनेस पर्पस के लिए जो कंप्यूटर था वो पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर कौन सा बना, तो क्या बताओगे? एनिक। और बिजनेस पर्पस के लिए जो कंप्यूटर था वो क्या था? यूनिवैक, UNIVACI, यूनिवैक। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर का यूज हुआ, तो क्या बताएंगे? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। अगला देखते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब से कब है? 1956 से लेकर 1964 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। इसमें जो है सो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। ट्रांजिस्टर इस तरह से है, देख लो पिक्चर में। ट्रांजिस्टर जो है सो किसके जगह पर यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब के जगह पर। यह आकार में छोटे होते हैं। यह जो है उस कंप्यूटर से, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उससे यह आकार में छोटा होता है और तेज था। और जो पहली पीढ़ी में था उससे ये क्या था? तेज था। और यह और भी विश्वसनीय था, मतलब इसका गणना करना और कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है उसका जो विश्वसनीयता है वह उसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा था। इस ट्रांजिस्टर जो यूज हुआ इसमें ज़्यादा था।
इसी पीढ़ी में असेंबली भाषा का भी यूज होना शुरू हुआ, यानी कि असेंबली लैंग्वेज का भी शुरुआत हुआ। इसी पीढ़ी में जो है सो असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत हुआ। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला क्या है, IBM 1401। पहला जो ट्रांजिस्टर वाला जो कंप्यूटर बना वो पहला क्या था, IBM 1401। और दूसरा क्या था, IBM 7094। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। सेकेंड जनरेशन जो है सो सामान्यतः आप जान सकते हैं कि पहली पीढ़ी से ये छोटा होता है, आकार में छोटा, और उसके अपेक्षा तेज होता है। मतलब जो कंप्यूटर जो चलता है उसके अपेक्षा ये ज़्यादा तेज होता है। या जो बिजली जो देख उसमें ज़्यादा खपत होती थी, इसमें कम खपत होता है। ये हो गया आपका सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी कब से कब है, 1964 से लेकर 1973 तक। तीसरी पीढ़ी में कब से कब है, 1964 से लेकर 1973 के बीच में जो कंप्यूटर बना उसको तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन कहते हैं। इसमें किस चीज़ का यूज हुआ, IC का यूज हुआ, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो यूज हुआ वो कब हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ। IC का यूज जो हुआ वो थर्ड जनरेशन में हुआ। और ये जो कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से तेज था और उससे छोटा था। यह सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा बहुत तेज गति से चलता था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। और इसमें जो है सो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होना शुरू हुआ। थर्ड जनरेशन में जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत हुआ। और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो C लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं, C++, कोबाल और फॉर्ट्रेन, तो जो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग जो भाषा जो शुरू हुआ वो सबसे पहले क्या था, कोबॉल। क्या था, कोबॉल। और लैंग्वेज क्या था, C। इसका लैंग्वेज था C, कोबॉल और फॉर्ट्रेन। चौथी पीढ़ी अगला है फोर्थ जनरेशन। ये कब है, 1973 से अब तक जो चल रहा है उसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो है सो माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना प्रारंभ हुआ। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा में क्या था, ट्रांजिस्टर। और तीसरा में क्या था, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ में जो यूज हुआ वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ में यूज होना प्रारंभ हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ कब, फोर्थ जनरेशन में। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC अस्तित्व में आया। जो PC है, पर्सनल कंप्यूटर है जो हम लोग यूज करते हैं अभी, उसका शुरुआत कब हुआ, 1973 में। इसमें सॉफ्टवेयर और इंटरनेट युग भी शुरुआत हुआ। इसी फोर्थ जनरेशन में जो है सो इंटरनेट जो अभी हम लोग चलाते हैं उसका शुरुआत कब हुआ, 1973 से इसका भी शुरुआत हो गया। सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरनेट में जो हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर को, या तो फिर विंडोज़ में जो भी देखते हैं सॉफ्टवेयर, उसका भी जो यूज होने लगा वो कब होने लगा, 1973 में। सॉफ्टवेयर का भी यूज हुआ और इंटरनेट का भी युग शुरू हो गया। इसमें जो भाषा यूज हुआ, भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज हुआ वो कौन कौन सा था, C++ और जावा। पांचवी पीढ़ी और भविष्य, फिफ्थ जनरेशन एंड बायोंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि जो अभी चल रहा है और भविष्य में जो चलेगा उसको बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन। इसमें आर्टिफिशियल पर आधारित है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित है, एंड रोबोटिक
पर आधारित है। ये जो पांचवी पीढ़ी है वो एआई पर आधारित है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित है और रोबोटिक पर आधारित है। उदाहरण के लिए गूगल एआई और आईबीएम वाटसन। चलिए, आपका जो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो आपका यहीं समाप्त होता है।